हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ नोवेल द डॉल्स हाउस, जो कि हेनरी गिब्सन ने लिखा है। उसके मेन प्रोटेगनिस्ट नोरा हेल्मर के कैरेक्टर को तो देखिएगा। द डॉल ऑफ द नोवेल द डॉल्स हाउस, जो हमारा नोवेल है द डॉल्स हाउस, उसकी डॉल इज नोरा हेल्मर। कौन है? नोरा हेल्मर है। नोरा हैज सीक्रेटली बोरोड अ लार्ज सम ऑफ मनी। नोरा ने चुपचाप बहुत सारे पैसे उधार लिए हुए हैं टू सेव हर हस्बैंड फ्रॉम अ सीरियस इलनेस, अपने पति को एक गंभीर बीमारी से बचाने के लिए। शी हैज़ नॉट टोल्ड एनीथिंग ऑफ दिस लोन। उसने इस लोन के बारे में कुछ भी नहीं बताया है टू एनीवन, किसी को भी। एंड ऑल्सो पेइंग इट बैक इन इंस्टॉलमेंट, और इंस्टॉलमेंट में वो इस लोन को चुका भी रही है। शी इज कंसिडर्ड चाइल्ड लाइक एंड केयरलेस बाय हर हस्बैंड। उसका पति उसे चाइल्ड लाइक और केयरलेस मानता है। टॉरवोल्ड हेल्मर जिसका नाम है। ही यूज टू कॉल हर हिज डॉल, उसे अपनी गुड़िया कहता है, स्काईलार्क, लिटिल स्पेंड थ्रिफ्ट एटसेट्रा कहता है। ही गेट्स प्रमोशन, उसका प्रमोशन होता है, एंड बिकम्स द बैंक मैनेजर, और बैंक का मैनेजर बन जाता है। ही वांट टू रिमूव अ मैन नेम्ड क्रोक्सटेड। क्रोक्सटेड नाम के एक आदमी को वो पद से हटाना चाहता है। रिमूव अ मैन नेम्ड क्रोक्सटेड। दिस मैन रिसीव्ड ग्रेट डिसरेप्यूटेशन। इस आदमी को बहुत ज़्यादा बदनामी मिली हुई है फॉर फोर्जिंग सिग्नेचर्स। टॉरवोल्ड गिव्स अपॉइंटमेंट टू मिसेस लिंडेन। मिसेस लिंडेन को वो अपॉइंटमेंट देता है। हु इज हिज वाइफ्स स्कूल फ्रेंड, जो कि स्कूल फ्रेंड है अब उसकी पत्नी की। इन क्रोक्सटेड्स प्लेस, किसकी जगह पर देता है? क्रोक्सटेड की जगह। दिस वुमन वाज वंस इन लव विद क्रोक्सटेड। ये महिला किसी समय में क्रोक्सटेड से प्यार करती थी, बट हैड नॉट मैरिड हिम फॉर सम रीजंस, पर उससे कुछ कारणों से शादी नहीं कर पाई थी। क्रोक्सटेड इज द मेन, क्रोक्सटेड वो आदमी है फ्रॉम होम नोरा हैज बोरोड मनी, जिससे कि नोरा पैसे लेती है। दस इट इज रिवील्ड, इस प्रकार से ये भी प्रकट होता है दैट शी हैज़ फोर्ज्ड हर फादर्स सिग्नेचर, कि उसने अपने पिता के सिग्नेचर फोर्ज किए थे फॉर टेकिंग लोन, लोन लेने के लिए। नोरा ट्राइज टू स्टॉप टॉरवोल्ड, नोरा टॉरवोल्ड को रोकने की कोशिश करती है फ्रॉम रिमूविंग क्रोक्सटेड, क्रोक्सटेड को हटाने से। बट ही टेक्स इट लाइटली, पर वो इस बात को बहुत हल्के में लेता है। बट वैन द रियर कम्स इन फ्रंट, पर जब वास्तविक डर सामने आता है, ही डिसग्रेसेस नोरा, तो वो नोरा को अपमानित करता है। हु हैड डन ऑल दिस फॉर हिम, वो नोरा जिसने कि ये सब कुछ उसके लिए किया है। लेटर ऑन, बाद में भी, व्हेन ऑल द मैटर इज सॉल्व्ड, जब पूरा मामला सॉल्व होता है, नोरा फील्स, तो नोरा को लगता है दैट हर हस्बैंड इज नॉट द राइट मैन फॉर हर, कि उसका पति उसके लिए सही व्यक्ति नहीं है। शी लीव्स हर फैमिली एंड हाउस, और वो क्या करती है? अपना घर और अपना पति परिवार दोनों छोड़ देती है। इन द होल ड्रामा, पूरे ड्रामा में द मोस्ट अट्रैक्टिव कैरेक्टर इज नोरा, सबसे आकर्षक नोरा है। शी इज वाइफ ऑफ टॉरवोल्ड हेल्मर, वो टॉरवोल्ड हेल्मर की पत्नी है, एंड हीरोइन इन द प्ले, और प्ले की हीरोइन। शी हैज़ बीन मैरिड फॉर 8 years, 8 साल उसकी शादी को हो गए हैं। एंड हैज़ 3 children, 3 बच्चे हैं उसके। शी हैज़ 2 faces, उसके 2 चेहरे हैं। वन इज ड्यूटीफुल अनइमेजिनेटिव स्पेंड थ्रिफ्ट वाइफ, एक तो कर्तव्य परायण, कल्पनाहीन और स्पेंड थ्रिफ्ट पत्नी। एंड द अदर इज अ हार्ड वर्कर, और दूसरी तस्वीर क्या है? एक कड़ी मेहनत करने वाली महिला। हु हैज़ बोरोड टू सेव हर हस्बैंड, जिसने कि अपने पति को बचाने के लिए पैसा उधार लिया है। एंड नाउ एंड इज नाउ पेइंग इट इन इंस्टॉलमेंट, और अब इसे इंस्टॉलमेंट में पे कर रही है। शी इज सबमिसिव, वो समर्पित है, फ्रिवोलस है। शी हैज़ अ रोमांटिक इमेज ऑफ हर हस्बैंड, पति को लेकर के उसकी रोमांटिक इमेज है। एंड ड्यू टू दिस, इसी कारण से, शी हैज कोट हरसेल्फ इन अ सीक्रेट कम्बरसम डेट, उसने खुद को एक गुप्त और रहस्यमय परेशान करने वाले डेप्ट में उलझा लिया है। फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड,
वी नोटिस अ स्टेडी प्रोग्रेशन, शुरू से अंत तक हम एक निरंतर गति पाते हैं, विकास पाते हैं टुवर्ड सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता की तरफ। शी ऑल्सो बिकम्स अवेयर ऑफ द मेन, वो उस आदमी को लेकर के भी जागरूक हो जाती है विद whom शी हैज स्पेंट 8 years ऑफ मैरिड लाइफ, जिसके साथ कि उसने अपने विवाहित जीवन के पूरे 8 साल बिताए हैं। शी इज़ वेरी अट्रैक्टिव एंड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, वो बड़ी आकर्षक है और जटिल चरित्र है। शी चीयरफुली बिकम्स स्काईलार्क एंड स्क्वेरल, वो खुशी खुशी स्काईलार्क और स्क्वेरल बन जाती है टू प्लीज एंड अम्यूज हर हस्बैंड, पति को खुश करने के लिए। शी इज अर्निंग फॉर अ मोर इंटरेस्टिंग लाइफ, वो आतुर है और भी अधिक इंटरेस्टिंग जीवन के लिए देन दिस वन, इस जीवन की तुलना में। शी हैज़ द एबिलिटी, उसमें क्षमता है टू अप्लाई हर फेमिनिन एल्योरमेंट, कि वो अपनी नारियों वाली नजाकत को अप्लाई कर पाती है टू गेट वाट शी वांट, जो वो चाहती है उसे पाने के लिए। शी वांट टू गेट ग्रेब ऑल द थिंग्स दैट कैन मेक हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन हैप्पी, वो उस हर चीज को पा लेना चाहती है जो कि उसके पति और बच्चों को खुश रखे। एज द प्ले प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे प्ले आगे बढ़ता है, वी सी हर इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव, हम उसे एक अलग ही अंदाज में देखते हैं। वी सी द चेंज इन हर रिलेशन विद टॉरवोल्ड, टॉरवोल्ड से उसके रिलेशन में परिवर्तन को देखते हैं, क्रिस्टीन, क्रोक्स्टेड, डॉक्टर रैंक, सबसे। नोरा इज अ वुमन हु वैल्यूज ह्यूमन रिलेशंस, वो एक ऐसी औरत है जो कि मानवीय संबंधों का मूल्य जानती है। शी इज ड्यूटीफुल, केयरिंग एंड लविंग वाइफ, ड्यूटीफुल है, केयरिंग है, लविंग है, एंड ऑल्सो रेस्पेक्ट हर हस्बैंड, पति का सम्मान करती है। हर लव फॉर हर हस्बैंड, पति के लिए उसका जो प्यार है, मेक्स हर साइन अ सीक्रेट बॉन्ड फॉर लोन, उसके कारण वो एक सीक्रेट बॉन्ड साइन कर देती है लोन के लिए। शी डज नॉट वांट टू ट्रबल हर एलिंग फादर, वो अपने बीमार पिता को परेशान नहीं करना चाहती। सो शी फोर्जेज अ सिग्नेचर, तो वो क्या करती है, उसके सिग्नेचर फोर्ज कर देती है। ड्यू टू टॉरवोल्ड्स सेल्फ रेस्पेक्ट, और टॉरवोल्ड के आत्मसम्मान के लिए शी हैज टू टेक दिस सीक्रेट लोन, वो ये सीक्रेट लोन लेती है। फॉर मेंटेनिंग दिस सीक्रेट, और इस सीक्रेट को बनाए रखने के लिए शी हैज़ टू फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल, उसे बहुत परेशानियां देखनी पड़ती है। शी हैज़ टू फेस द ब्लैकमेलिंग ऑफ क्रोक्स्टेड, क्रोक्स्टेड की ब्लैकमेलिंग को फेस करती है। शी डज नॉट वांट दिस ट्रुथ टू बी डिस्क्लोज्ड, वो नहीं चाहती कि ये सच्चाई खुले, बिकॉज शी फील्स दैट हर हस्बैंड वुड टेक द होल गिल्ट ऑन हिमसेल्फ, क्योंकि उसे लगता है कि उसका पति सारी गलती खुद की ले लेगा टू सेव हर, उसे बचाने के लिए। शी बिकम्स स्काईलार्क, वो स्काईलार्क बनती है, स्क्वेरल बनती है टू सेटिस्फाई हिज मेल ईगो, उसके ईगो को संतुष्ट रखने के लिए। फॉर दिस पर्पज, और इसी कारण से शी टेल्स लाइज एंड रिजोर्ट टू प्रिटेंशंस, दिखावे का सहारा लेती है, झूठ बोलती है। ऑल्दो टॉरवोल्ड कॉल्स हर स्पेंड थ्रिफ्ट, हालांकि टॉरवोल्ड उसे स्पेंड थ्रिफ्ट कहता है, बट शी इज़ वेरी इकोनॉमिकल, वो बहुत इकोनॉमिकल है। शी मैनेजेस टू सेव मनी फ्रॉम हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस से वो पैसे बचाने की कोशिश करती है। पेज द लोन इंस्टॉलमेंट, लोन इंस्टॉलमेंट पे करती है टू क्रोक्स्टेड। शी ऑल्सो डज पेटी ओड जॉब्स, छोटे मोटे अन्य काम भी करती है। सो वी फील दैट हर अपियरेंस बट्रेज हर रियल सेल्फ, हमें ऐसा लगता है जो वो दिखती है वैसी वो है नहीं। देन हर इल्यूजनमेंट विद हर हस्बैंड ब्रेक्स, जब पति से उसका भ्रम टूटता है, शी ब्रेक्स ऑल द टाइज विद हिम, तो वो हर बंधन तोड़ देती है। नोरा इज कम्प्लीटली इनोसेंट, वो बिल्कुल मासूम है। रिगार्डिंग द रूथलेसनेस ऑफ प्रेजेंट वर्ल्ड, वर्तमान दुनिया की निर्दयता के साथ। शी डज नॉट नो, वो नहीं जानती दैट टीयर्स कैन नॉट मूव एनीवन्स हार्ट, कि किसी का भी हृदय परिवर्तन आंसू नहीं कर सकते। आउट ऑफ हर हाउस, घर के बाहर। शी इज प्राउड, उसे गर्व है दैट शी हैज टेकन सच अ रिस्क टू सेव हर हस्बैंड्स लाइफ, कि पति की जान बचाने के लिए उसने इतना बड़ा रिस्क लिया। बट शी डज नॉट नो दैट क्रोक्स्टेड कैन यूज इट अगेंस्ट हर, पर वो ये नहीं जानती है कि क्रोक्स्टेड इन सब को उसके खिलाफ यूज कर सकता है एंड कैन डिस्ट्रॉय हर हाउस, और उसके घर को खत्म कर सकता है। इवन नोराज रिलेशनशिप, यहाँ तक कि नोरा का जो संबंध है विद डॉक्टर रैंक इज वेरी ओड, डॉक्टर रैंक से वो भी बड़ा अजीब है।
ही इज़ क्लोज फ्रेंड ऑफ हेल्मर, हेल्मर का करीबी मित्र है, एंड कम्स टू मीट देम डेली, और उनसे डेली मिलने आता है। ही टॉक्स विद नोरा फॉर आवर्स, घंटों नोरा से बात करता है, इवन इन द एब्सेंस ऑफ टॉरवोल्ड, यहाँ तक कि टॉरवोल्ड की अनुपस्थिति में भी। ही लाइक्स टू सिट देयर, वो बैठना चाहता है, लिसन टू हर टॉक्स, उसकी बातों को सुनना चाहता है। इवन नोरा एन्जॉयज हिज कंपनी, यहाँ तक कि नोरा को भी उसका साथ पसंद है। एंड टेल्स हिम ऑल द मैटर्स, वो उसे वो सारी चीज़ें बताती है विच शी डू नॉट डिस्कस विद हर हस्बैंड, जो वो पति से डिस्कस नहीं करती। वेन मिसेज लिंडे एनालाइजेज देयर रिलेशन, जब मिसेज लिंडे उनके संबंध को एनालाइज करती है, शी एडवाइजेज नोरा, तो वो नोरा को एडवाइस भी देती है टू गिव अप ऑल दिस बिजनेस विद डॉक्टर रैंक, कि डॉक्टर रैंक के साथ जो कुछ भी उसका चल रहा है उसे रोके। नोरा इज in fact using डॉक्टर रैंक एज एन इमोशनल सब्सटीट्यूट ऑफ हर हस्बैंड, नोरा वास्तव में डॉक्टर रैंक को अपने पति के भावनात्मक विकल्प की तरह यूज कर रही है। हर एटीट्यूड गिव्स डॉक्टर रैंक अ रॉन्ग आइडिया, उसका एटीट्यूड डॉक्टर रैंक को एक गलत विचार देता है। एंड वेन ही इज कन्फर्म ऑफ हिज अर्ली डेथ, और जब उसे लगता है कि अब वो मरने वाला है, ही एक्सप्रेसेस हिज लव टू हर, वो उसके सामने अपनी फीलिंग्स प्रकट कर देता है। बट शी डज नॉट प्रिफर टू फेस सच काइंड ऑफ डिक्लेरेशन, हालांकि नोरा को इस प्रकार के डिक्लेरेशन की कोई इच्छा नहीं है। शी वांट्स डॉक्टर रैंक टू बी जस्ट अराउंड फॉर फन, वो डॉक्टर रैंक को आसपास चाहती है। शी मेक्स अ डिस्टिंक्शन, वो अंतर करती है बिटवीन द पीपुल, उन लोगों के बीच में हु आर लव्ड, जिनसे हम प्यार करते हैं, एंड द पीपुल होम यू वांट टू बी विद, और उन लोगों के बीच में जो कि जिनके साथ हम रहना पसंद करते हैं। दिस डिस्टिंक्शन मेक्स टू जस्टिफाई हर सेल्फ, ये डिस्टिंक्शन जो वो करती है वो केवल अपने आप को न्यायसंगत ठहराने के लिए। शी फील्स दैट वन कैन नॉट बी सिंसियर एंड नेचुरल, वो ये महसूस करती है कि कोई भी इतना सिंसियर और नेचुरल नहीं रह सकता विद द लव्ड पर्सन, उस व्यक्ति के साथ जिससे वो प्यार करता है। दिस इज द कंडीशन ऑफ नोरा विद हेल्मर, यही कंडीशन नोरा की है हेल्मर के साथ। नोरा इज सेक्रीफाइजिंग रोमांटिक एंड आइडियलिस्टिक, नोरा सेक्रीफाइजिंग है, रोमांटिक है, आइडियलिस्टिक है। शी डज नॉट टेल हर फादर, वो अपने पिता को नहीं कहती है द प्रॉब्लम्स शी इज फेसिंग, उन समस्याओं के बारे में जिनका वो सामना कर रही है, बिकॉज ही इज इल, क्योंकि उसके पिता बीमार हैं। शी सेक्रीफाइजेज हर पॉकेट मनी, वो अपनी पॉकेट मनी दे देती है। बोट चीपेस्ट क्लॉथ्स फॉर हर सेल्फ, सस्ते कपड़े खरीदती है। शी इज डूइंग कॉपिंग वर्क सीक्रेटली एट नाइट, रात में चुपचाप बैठ करके कॉपिंग का काम करती है। शी इज एक्सपेक्टिंग सेम काइंड ऑफ सेक्रीफाइस फ्रॉम हेल्मर, हेल्मर से भी वो ऐसा ही बलिदान की उम्मीद कर रही है। शी वो रिजेक्ट कर देती है हेल्मर के कमेंट को, नो मैन सेक्रीफाइस हिज ऑनर फॉर इवन फॉर वन ही लव्स, कि कोई पुरुष अपना सम्मान जिससे प्यार करता है उसके लिए दांव पर नहीं लगाएगा। शी सेज, वो इसका जवाब क्या देती है, दैट मैनी वुमन हैव डन सो, कि कई औरतों ने ऐसा किया है। शी बिहेव्स वेरी चाइल्डिशली, बचकानी है वो, एंड टॉक्स इनोसेंटली, और मासूमियत से बातें करती है, थॉटलेस है, इनकंसिडरेट है। बट शी अचीव हर रियल आइडेंटिटी एंड फ्रैंकली एक्सप्रेस द रियलिटी ऑफ हर मैरिज, पर अंत में वो अपनी वास्तविकता को खोजती है और साथ ही साथ में अपनी शादी की वास्तविकता को भी समझती है, प्रकट करती है। शी वांट्स टू बी, वो चाहती है, वांट्स टू बी फ्री, स्वतंत्र होना। वेन शी कम्स टू नो, जब उसे पता चलता है दैट मिसेज लिंडे हैज नथिंग इन द नेम ऑफ फैमिली, कि मिसेज लिंडे के पास परिवार के नाम पर कुछ भी नहीं रहा है। शी फील्स दैट मिसेज लिंडे इज फ्री नाउ, कि अब मिसेज लिंडे फ्री हुई, वो ये सोचती है। इवन हर हस्बैंड्स प्रमोशन, पति का प्रमोशन भी इज अ काइंड ऑफ न्यू फ्रीडम, एक नई प्रकार की स्वतंत्रता है, इज अ काइंड ऑफ न्यू फ्रीडम फॉर हर। शी लाइक्स टू से डैम इट, वो कहना पसंद करती है डैम इट ऑल, एंड इन द एंड वी फाउंड हर हाउस डैम्ड, और कहानी के अंत में हम पाते हैं उसके घर को डैम्ड कंडीशन में। एंड ऑल्सो एमरजेंस ऑफ अ फ्री नोरा, और एक स्वतंत्र नोरा के उद्भव को। शी फील्स दैट हर फर्स्ट ड्यूटी इज फॉर हर सेल्फ,
उसे लगता है उसका पहला कर्तव्य खुद के प्रति है, एज एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के तौर पर। शी वांट टू सर्च हु इज राइट, वो खोजना चाहती है कौन सही है, सोसाइटी और मैं या समाज। शी वांट टू एडुकेट हर सेल्फ, वो खुद को एडुकेट करना चाहती है। लर्न टू स्टैंड अलोन, अकेला रहना सीखना चाहती है। शी इज कंप्लीटली इग्नोरेंट, वो पूरी तरह से इग्नोरेंट है। चाइल्ड लाइक है, कुड नॉट अटेंड रिवोल्यूशनरी क्वालिटीज, कुछ क्रिटिक्स के अनुसार तो उसमें रिवोल्यूशनरी क्वालिटीज ही नहीं है, अकॉर्डिंग टू मेनी क्रिटिक्स। बट नोरा शोज सच क्वालिटीज, पर नोरा इन गुणों को भी दिखा देती है। ऑल्दो हर फादर एंड हर हस्बैंड, हालांकि उसके पिता ने इंजर्ड हर प्रैक्टिकल एडुकेशन, उसकी प्रैक्टिकल एडुकेशन को इंजर किया। बट शी हैज़ विजडम टू कन्फ्रंट एमरजेंसी, पर उसमें इतनी बुद्धि है कि वो इमरजेंसी का सामना कर सके। शी इज़ अ ब्लेंड ऑफ विजडम एंड चाइल्डनेस, विजडम चाइल्डनेस का ब्लेंड है वो। She rejects the idea that duties to the family are the most sacred. वो ये आइडिया रिजेक्ट कर देती है कि परिवार के प्रति जो ड्यूटीज होती हैं वो सबसे पवित्र हैं। ओनली एन इनोसेंट पर्सन कैन टेक द करेज, केवल मासूम व्यक्ति में ही इतनी साहस है, ऑफ फेसिंग द पेरिल्स ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड, कि वो आउटसाइड वर्ल्ड की परेशानियों का सामना करे, टू फाइंड हर आइडेंटिटी, अपनी पहचान को पाने के लिए। द गोइंग अवे ऑफ नोरा, नोरा का चले जाना, ऑल्सो रेजेज अ क्वेश्चन, एक प्रश्न खड़ा करता है, अबाउट आफ्टर मेथ, कि बाद में क्या होगा। द क्वेश्चंस लाइक, कुछ प्रश्न जैसे कि व्हाट विल हैपन टू चिल्ड्रन, बच्चों का क्या होगा। व्हाट विल हैपन टू नोरा, नोरा का क्या होगा। विल हेल्मर रिफॉर्म हिज एटीट्यूड, हेल्मर सुधरेगा, एटसेट्रा। ऑन द होल नोरा इज लवेबल, पूर्ण रूप से देखे तो नोरा लवेबल है, डिवोटेड है, केयरिंग वाइफ है, एंड इनफैक्ट हैज़ द पावर, और वास्तव में उसमें शक्ति है, टू फेस सिचुएशन का सामना करने की। मेरियन स्ट्रूमैन ट्रूली राइट्स, मेरियन स्ट्रूमैन बिल्कुल सही लिखती हैं। शॉक्ड ऑडियंस, कि जो भौचक्के ऑडियंस हैं, हु ऑब्जेक्टेड टू नोराज सॉल्यूशन ऑफ हर मैरिटल इम्पासी, जो कि नोरा का जो सॉल्यूशन बताया गया है अपने वैवाहिक जीवन के बाधा को लेकर के, उसका विरोध करते हैं। एंड क्रिटिक्स हु कंसीडर हर कैरेक्टर अनेबल टू विदस्टैंड द सीवियर ट्रायल, और वो क्रिटिक्स जो कि ये मानते हैं कि उसका चरित्र गंभीर परिस्थितियों के सामना करने में लायक नहीं है। नेग्लेक्टेड टू टेक अकाउंट, वो शायद इस बात पर ध्यान नहीं दे पाए हैं, ऑफ द आर्टिस्टिक ट्रुथफुलनेस ऑफ द स्लैम्ड डोर, कि वो आधा खुला हुआ दरवाजा कुछ कह रहा है, एंड इट्स आफ्टरमेथ, और इस दरवाजे से निकलने के बाद क्या हुआ इसकी ओर इशारा कर रहा है। यहाँ पर हमारा नोरा का कैरेक्टर कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में टॉरवोल्ड हेल्मर के कैरेक्टर को आप लोगों से डिस्कस करूंगी। वीडियो अगर मेरा अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। थैंक यू एवरीवन।